कैसे लगा सकते हैं आप ऑप्शंस में स्टॉप लॉस? देखिए, कहीं ना कहीं क्या आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, जो स्टॉप लॉस आपका होता है, जो आपने डिसाइड किया होता है, वही डिपेंड करता है, वही मैटर करेगा कि आप मंथ एंड में प्रॉफिट में निकलेंगे या फिर लॉस में निकलेंगे। तो जो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेडिंग में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो वो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस ही होता है कि आप कितना स्टॉप लॉस लगाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए और कैसे आप लोग कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग सही स्टॉप लॉस लगा सकते हो और कितना मिनिमम आपका सही स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ 10 पॉइंट्स का। मैं इस वीडियो में अपना ही बताऊंगा कि मैं कैसे स्टॉप लॉस के साथ प्ले आउट करता हूँ और कैसे मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में हर मंथ निकल पाता हूँ। तो मैं उसी के बारे में सिर्फ आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस होता है पर डे का 10 पॉइंट्स का। ठीक है, 10 पॉइंट पर डे का नहीं, पर ट्रेड मेरा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है, जिसके अगेंस्ट में मेरा 40 पॉइंट से ऊपर का टारगेट होता है। ठीक है, अगर मैं ट्रेल कर रहा हूं तो फिर मैं उसको 40 पॉइंट से कहीं ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकता हूं। 40 से 80, 70, 90, 120 कितना भी ऊपर मैं उसको लेके जा सकता हूं। ठीक है, बट जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो 10 पॉइंट्स का रहेगा और टारगेट जो है वो 40 पॉइंट्स का रहेगा। अब इसमें मुझे क्या फ़ायदा होता है और मैं इस स्टॉप लॉस, इतने से स्टॉप लॉस पे कैसे खुद को पुश कर पाता हूँ टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन मंथ एंड। ठीक है, देखिए, मैं मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ पर ट्रेड। ठीक है, और 40 पॉइंट्स का टारगेट मैं लगा रहा हूँ। मान लीजिए जो मैं पहला ट्रेड लेता हूँ 10 पॉइंट्स का, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, तो इस दिन मैं और कोई ट्रेड नहीं करूंगा। जिस दिन मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया उस दिन मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। फिर मैं दूसरा ट्रेड ले रहा हूँ। मान लीजिए अब मैंने आज के दिन पे फिर से, ये दूसरा दिन है, मैंने ट्रेड लिया, मेरा 40 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो गया और मैं सिर्फ 40 पॉइंट्स पे ही निकल गया। फिर मैं एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इस दिन पे, जिसपे मैं अपने 10 पॉइंट्स रिस्क करूंगा इस प्रॉफिट में से। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा ये जो स्टॉप लॉस है वो फिर से यहाँ पे टारगेट हिट हो गया 40 पॉइंट्स। ठीक है, मेरे पास कुल मिला के हो गए 80 पॉइंट्स। तो मैं वो ये इस प्रॉफिट के साथ मैं तब तक प्ले आउट करता रहूंगा जब तक मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ठीक है, और किसी दिन मेरा पहला ही स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो उसके बाद में मैं ट्रेड नहीं करता हूं, चाहे जितनी बड़ी मर्जी मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले। ठीक है, चाहे जो जितनी मर्जी, मतलब मेरे को मार्केट खुद आके बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, बट मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए मैं वीक में 20 दिन होते हैं, हमारे 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो मान लीजिए मैं इसमें से 5 दिन स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और बचे हुए 15 दिन मेरा जो है प्रॉफिट हिट रहा है। चलो इस 5 दिन को भी आप 10 दिन कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए इसको मैं कर देता हूँ कितने, लगभग 10 दिन जो है मेरे, एक मिनट, ये इसमें थोड़ा सा, मान लीजिए कि मैं 10 दिन स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। ठीक है, और 10 दिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, आपको 50% एक्यूरेसी कभी भी मिलेगी। मैं आपको मार्केट में बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट का, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तब भी आपको 50% अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आपको अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, 10 दिन मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, 10 दिन मेरा टारगेट जा रहा है, और मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 40 पॉइंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे, चलिए आपके सामने ही कैलकुलेट करते हैं इनको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने कैलेंडर को खोल लिया। आप ना थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिए। मैं सब चीज़ें आपके सामने लाइव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कट नहीं करूँगा। ठीक है, 10 दिन स्टॉप लॉस लिया, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया मेरे पास। ठीक है, लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 40, 400 पॉइंट, मतलब मेरे पास 300 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ एक लॉट पे ही ट्रेड करता हूं। अब 300 मल्टीप्लाई बाय 15, 4500 रुपये मैं हर महीने के यहाँ से निकाल पा रहा हूँ। अब मान लीजिए हम लोग 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, आजकल 100 क्वांटिटी ही में ही मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 300, 30,000 रुपये मैं हर महीने के कमा रहा हूँ। समझ आया आपको? ये होता है आपके स्टॉप लॉस और टारगेट की इंपॉर्टेंस। अब सबसे मेन बात आ गई कि आप स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगाएंगे कैसे और कहाँ पे ट्रेड करेंगे आप लोग। देखिए,
आपको कब ट्रेड लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल आप देखिए इसको, आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ट्रेड या फिर कुछ भी ऐसा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल। आपका सेटअप बन गया, ठीक है, आपको एक जगह मिल गई जहाँ पे आपको बाय करना है। अब आपको बाय कैसे करना है, आपको क्या करना है, इस कैंडल, जब ये कैंडल रेड से ग्रीन हो रही है, पहले अगर आप देखेंगे जहाँ पे भी आपको ट्रेड मिलेगा ना, वहाँ पे ये एक सिंपल चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ और मैं खुद पर्सनली भी यही चीज़ को यूज़ करता हूँ। जहाँ पे भी ये चीज़ मिलेगी, पहले कैंडल रेड होगी, फिर रेड से वो ऊपर ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है। थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है। ऑटोमेटिकली आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ढूंढेंगे तो इजीली आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अगर वॉलीटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो फिर उस केस में ऊपर नीचे सिचुएशंस हो सकती हैं। आप अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जब तक आपको स्टॉप लॉस, अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं मिलता, तब तक आप ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, भले ही आपके पास कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके लिए अब आप देखिए इसको किस बिजनेस की तरह लीजिए। आपको एक तो अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, दूसरा आपने जितना स्टॉप लॉस सोचा है उतना उतना ही स्टॉप लॉस वाला ट्रेड आपने फाइंड आउट करना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे कि टारगेट में आपको रुकना ज़रूर है सर। अगर आप टारगेट में नहीं रुकेंगे, प्रॉपर टारगेट आप नहीं लेंगे, तो फिर सर आप उस सिचुएशन में आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी अगर आप कम टारगेट बुक कर रहे हैं, ठीक है। डरना नहीं है, ट्रेड ले लिया तो ले लिया। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी भी रोड को बनाने के लिए, ब्रिज को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को, वहाँ पे जैसे आप लोग बिड करते हैं, अगर आप उस बिड को जीत जाते हो तभी आपको वो आप उस काम को ले सकते हो या वो रोड या ब्रिज बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वैसे बिजनेस माइंडसेट रखना है कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है तो मैं उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ बैठ के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का वेट करूँगा, नेक्स्ट ऑक्शन का या नेक्स्ट बिड का वेट करूँगा कि मेरे को वो ट्रेड या फिर वो बिड मिले। तो इस तरह से आप अपने माइंडसेट को सही कर सकते हैं और ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को हमेशा छोटा रख सकते हैं और टारगेट को बड़ा रख सकते हैं। उस सिचुएशन में आपके पास हमेशा विन विन सिचुएशन होगी। आप मंथ एंड में हमेशा प्रॉफिट में निकलेंगे। आपको अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे आपको ये बताने की कि जो ओवर ट्रेडिंग होती है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें हमारे साथ एक रोड मैप के साथ समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप आ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको लाइव मार्केट में सारी मार्केट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, समझाते हैं सही तरीके से हाथ पकड़ कर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आप ऐसी वीडियोज़ मिस ना करें।